नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स। एक प्रतिष्ठित हथेली है हमारे पास और सबसे पहले बता लो कि इस हथेली में जो है सूर्य के पर्वत पर ऐसा तरक्की का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है जो इनको 41वें वर्ष से 40वां वर्ष जैसे ही क्रॉस होगा 41वें वर्ष से ज़बरदस्त तरक्की देगा। और ये अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी ये काम करेंगे उस फील्ड में अचानक ही बहुत बड़ी तरक्की इनको मिलेगी। बहुत सुंदर योग और बहुत सुंदर साइन इस हथेली में है। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ जानने को आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहले हम उंगलियों पे चलते हैं। देखिएगा, हमारा ये जुपिटर माउंट है जिसको गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति कहते हैं। ये आचार्य हैं, ये देवगुरु हैं। इनके ऊपर वाली जो ये उंगली है इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, तर्जनी कहते हैं संस्कृत में। इसका झुकाव आप देखोगे, बीच वाली उंगली जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, इस तरफ ये झुकी हुई है। जब भी बृहस्पति उंगली का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे लोगों में धार्मिक भावनाएं अच्छी होती हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व इनका है, ऐसा जो है ये उंगली बता रही है। दूसरी बात, यहाँ पे बीच वाली उंगली देखें, अच्छी खासी लंबी है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने से नहीं डरते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं। लेकिन आप देखोगे इसका ढलान भी कहीं ना कहीं इस तरफ है, सूर्य की उंगली की तरफ। ये सूर्य की उंगली है जिसे हम अनामिका कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब भी शनि की उंगली ऊपर से ऐसे मुड़ जाए तो ये निश्चित मानिएगा कि ऐसा व्यक्ति जब खूब ज़्यादा मेहनत कर लेता है, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता की प्राप्ति होती है। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सी मेहनत कर ले सफलता हासिल हो गई, पर ये नहीं, ये संघर्ष करते हैं ऐसे लोग, तब जाके इनको सफलता की प्राप्ति होती है। ये शनि है, शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। अब आप देखोगे रिंग फिंगर का झुकाव शनि की तरफ है और जब भी हमारे रिंग फिंगर का झुकाव शनि की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं नेम और फेम पाने की चाह व्यक्ति के अंदर रहती है, धन पाने की चाह व्यक्ति के अंदर रहती है और ये इनके अंदर भी है, चाहे आंशिक रूप से रहे लेकिन रहती ही रहती है। दूसरी बात, इस फिंगर में ये देखिएगा, ये आपकी जुपिटर माउंट की फिंगर है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे ये सूर्य की उंगली बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये हिम्मती स्वभाव को बता रही है कि जो स्वभाव है वो हिम्मती स्वभाव है। रिस्क लेने की क्षमता भी इनके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है। और देखिएगा, जब ये सूर्य की उंगली बृहस्पति उंगली से लंबी होती है और मिडिल फिंगर से जो है शनि की उंगली से छोटी होती है तो इसे श्रेष्ठ अवस्था मानते हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और कहीं ना कहीं ये उंगली लंबी है और व्यक्ति मेहनत करे तो ऐसे लोगों को सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी होती है या सरकारी पद की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में हो जाती है। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, ये निश्चित ही आपकी हथेली की उंगलियों में दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा उंगलियों पे भी एक दो चीज़ें और देखिएगा और इसको ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। इस उंगली को हम कहते हैं बुद्ध की उंगली। ये बुद्ध की उंगली है, ये व्यापार को और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके सुंदर व्यक्तित्व को दिखाती है। ये उंगली सूर्य की उंगली के पर्वत की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब है आप भी संसार की तरह ही सोचने वाले व्यक्ति हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल मिले, कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में जो है धन की प्राप्ति हो।
लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बढ़ा के देखिएगा, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये थोड़ा मनी मैनेजमेंट में और कागज़ों के रख रखाव में या अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा कमज़ोर करती है व्यक्ति को, और थोड़ा सा मार्केटिंग के क्षेत्र में ये थोड़ी सी हल्की जो है मध्यमता लाती है। तो इसके लिए चाहिए इसको यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ जुपिटर माउंट की उंगली इस तरफ झुक रही है, इसकी इस तरफ झुक रही है, इसकी इस तरफ झुक रही, मतलब सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। बाकी उंगलियों का झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ यहाँ पे है। ये श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ अगर झुकाव होता है तो यह ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो जातिका हो चाहे जातक हो, यश प्राप्त करने की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और देखो, जब आप समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, समाज में जो है मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप कार्य भी अच्छे करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है कार्य भी सर्वोपरि करता है, अच्छा कार्य करता है। और जब अच्छा कार्य करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी न किसी तरह से समाज का कार्य भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति या तो उच्च पदस्थ होता है या तो अधिकारी होता है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ और सफल बनेंगे। इस और उंगलियों का झुकाव आपको प्रेरणा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है एक तीसरी चीज़ भी समझिएगा, देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, यह आपकी मिडिल फिंगर है, इसका जो जड़ वाला भाग है यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के रूप में हल्के रूप में सही मगर संघर्ष की स्थिति रखता है, खर्चीला स्वभाव रखता है। और इसके बीच में थोड़ा हल्का है, इससे कम है, मतलब इससे कम जो है 45वें वर्ष तक रहेगा। और 45वें वर्ष के बाद बुढ़ापे काल तक सुख, समृद्धि और संपन्नता, ये तीन चीज़ें आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी और अच्छा खासा साम्राज्य आप अपना स्थापित करेंगे। ये आपकी उंगलियां बता रही हैं। अब आपने सही से उंगलियां समझ ली होंगी। अब अंगूठे को समझें। अंगूठा देखोगे आप पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत जो है अच्छा खासा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी आचार्य हैं, दो आचार्य होते हैं हमारे हथेली में। ये देवगुरु बृहस्पति होते हैं और ये जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी होते हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये जीवन में सलाह देने का कार्य करते हैं। ये जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बताते हैं, आपके सुख को बताते हैं, आपके दाम्पत्य सुख को बताते हैं, आपके लग्जरी जीवन को बताते हैं, और ये व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को बदल के रख देते हैं। ये सबसे अहम है हमारी हथेली में पुष्ट होना। आपकी हथेली में ये अच्छे खासे पुष्ट हैं और ये पीछे की तरफ ढला है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर अंगूठे को देखें तो लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसल है, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप जानते हैं। इस और आपका अंगूठा यहाँ पे ध्यान दिला रहा है। प्रथम पोरवे को देखें, नुकीला है, लंबा है, जीवन काल में अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरे पोरवे को देखें, अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। दोनों पोरवों के बीच में एक सुंदर योग की आकृति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। जो की आकृति है ना, ये बन रही है। इसका मतलब है आपको अपनी जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर के सुख की प्राप्ति होगी। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाई तो किसी के सहयोग से हुआ या पैतृक संपत्ति का लाभ हुआ, मगर जीवन में अपने घर का सुख मिलेगा। दूसरी बात, थोड़ा
भाव के सम का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन चंद्रमा से ठीक होने के कारण, गद्दी नुमा होने के कारण तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी कभार नज़ला हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, जो ये फ्लू टाइप का तो हल्का फुल्का जो चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ बराबर जो है हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम रेखाओं पे चलते हैं, उसके बाद और चीज़ों पे चलेंगे। देखिएगा, वर्तमान समय में अगर हम सरल ढंग से देखते हैं, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जा रही है और यहाँ पहुँच रही है, मतलब आपका गुरु और आपका शनि, इन दोनों ग्रहों के बीच में आपकी हृदय की रेखा पहुँच रही है। और इस रेखा पर गुरु का भी बल आ रहा है और शनि का भी बल आ रहा है। क्योंकि दोनों के बीच पहुंच रही है तो दोनों का बलाबल जो है, दोनों पर्वतों का बलाबल, दोनों ग्रहों का बलाबल आपकी हृदय रेखा पर आ रहा है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी जो सोच है वो पहले से ही बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में भी हो रही है। और इस रेखा पर गुरुश्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति का बल आने के कारण, प्रभाव ज़्यादा पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो इस समय सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है ज़बरदस्त इस रेखा पर, जिसके कारण, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, एन केन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है और ये जो है यहाँ से निकल रही है और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से ही अपना नाता बना रही है। और यहाँ पे जो है, अब आगे पहले इसको समझा लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर आप जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिएगा, इसकी जो ब्रांच है हृदय रेखा की, उसका प्रभाव गुरु पे पड़ रहा है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है आचार्य बृहस्पति जी का। ये श्रेष्ठ माना जाता है। आप सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, केवल अपने हित के लिए नहीं सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। और ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और जिससे भी प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अंत तक निभाने वाले लोग, स्वाभिमान जरूर होंगे और स्वाभिमान में चाहे आंशिक रूप से आए, लेकिन अभिमान का पुट भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन इससे दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और आप अपने जीवन काल के 41वें वर्ष के बाद से मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अगर सूर्य का पर्वत भी आपका थोड़ा पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाता है तो आपको बड़े पद की प्राप्ति होगी। लेकिन चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आप समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं कहती हुई नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखें, ये इस रेखा पे ये जो बन रहा है ये विष्णु तिलक बन रहा है। हृदय की रेखा पे आपका विष्णु तिलक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, ऐसे लोगों को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। हमारा जो हस्तरेखा शास्त्र है, इसके अंतर्गत हथेली की विभिन्न रेखाओं का जो अध्ययन किया जाता है ना, इसमें भी ये रेखा सर्वोपरि मानी जाती है। ये विष्णु तिलक जो है सर्वोपरि माना जाता है। और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
अपने अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना जो इनके विरोधी होते हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, ध्यान से अपनी हथेली को देखिएगा। अगर ये विष्णु का तिलक बन रहा है तो आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। जिसकी भी हथेली पे ये विष्णु चिन्ह होता है, वो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, भाग्यशाली बहुत माना जाता है। आप पे आपके इष्ट देव भी नारायण हैं। पूर्व जन्म से आपने उन्हीं की भक्ति की है, उन्हीं का आश्रय लिया है और इस जन्म में भी उनकी ही शरणागति जाने पर आपको समाज में खूब लोकप्रियता हासिल होगी, जीवन सफल होगा। आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, यहाँ पे इस तरह से बन रही है, यहाँ पे थोड़ा मन टूट नहीं रही है, एक रेखा यहाँ पे जाके मिल रही है। देखो 28 से 30 प्लस के बाद कुछ समय के लिए मानसिक रूप से कहीं ना कहीं 30 प्लस के बाद मानसिक रूप से कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना आपने किया होगा। लेकिन 38वें वर्ष से या 36वें वर्ष से ये संघर्ष बहुत कम आपके जीवन में रह जाएगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं धन योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर जीवन रहने वाला है और बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से आके सीधा यहाँ पे मिल रही है। आपको विदेश यात्रा का भी अपने जीवन काल में मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं परिवार सहित जो है आपको अपने जीवन में मौका मिलेगा। जीवन की लकीर आपकी इस तरह से जा रही सीधा और ये बहुत सुंदर है। जब जीवन रेखा इस तरह से होती है तो जीवन में थोड़ा संघर्ष तो रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा जो है संकट नहीं आता है। जीवन में निरंतर उन्नति होती है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी भाग्य रेखा इस तरह से पीछे से निकलकर यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जो है सीधा इस तरह से जा रही है। देखिएगा 28 से लेके और कुछ वर्षों तक 30 से 32-33 वर्षों तक करियर के क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव आपका रहा है, लेकिन उसके बाद आपका उतार चढ़ाव कम होगा और निश्चित रूप से जो है जीवन काल में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे जो है त्रिकोण बनता हुआ भी दिख रहा है और जब भी भाग्य की लकीर पर त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का अपने जीवन काल में लाभ की प्राप्ति होती है। ये भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब रेखाओं की बात भी हो गई। अब इसमें बनने वाले कुछ साइन की बात करें, जिस साइन के बारे में मैं यहाँ पे कह रहा था। अब देखिएगा रेखाओं के बाद में भी एक और चीज़ देख लेते हैं। मणिबंध हमने अभी देखा नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो जो आपका मणिबंध है इसकी पहली लकीर को देखिएगा, बहुत गहरी है, सीधी है, सुंदर लकीर है। ये बहुत अच्छा है। देखो इस रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल है और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ये मणिबंध की रेखा साफ सुथरी है, गहरी है, सीधी रेखा बनी है। यही सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है, सबसे उत्तम रेखा इसको मानी जाता है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी होती है, ऐसा जातक स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। आप भी स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होंगे। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में काफ़ी सुदृढ़ और आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा। इस बात को जो है यहाँ पे ये रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। अब हम जो है दूसरी तरफ चलते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पे 3 मणिबंध की रेखाएं साफ सुथरी दिखाई दे रही है और जब भी हमारी हथेली में 3 मणिबंध की रेखा होती है तो ये हमारे जीवन काल में सुख, समृद्धि और संपन्नता देती है। इन रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए होंगे
और उन उच्च कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भी मिलेगा। ये सबसे सुंदर माना जाता है। अब हम चिन्हों की बात करें। यहाँ पे देखो जो चिन्ह बन रहे हैं वो फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ रेखाएं उसको भी काट रही हैं, तो इसको बताना तो बेकार है। अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की, जिस पर्वत के बारे में मैं कह रहा था। बहुत सुंदर चिन्ह बन रहे हैं, 2 साइन बन रहे हैं आपके सूर्य पर्वत पर। एक तो सबसे अच्छा साइन बन रहा है, आप देखोगे यश का साइन है और मछली का साइन है। देखो सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति अपने काम में दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, यदि सरकारी नौकरी करे तो। नहीं तो अगर ये पर्वत भी थोड़ा सुंदर हो जाए और भाग्य रेखा जिस तरह से आपकी सुंदर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और बृहस्पति पर्वत इसका साथ दे, तो राजनीति के क्षेत्र में या ऐसे फील्ड में जिसमें नाम और यश हो, व्यक्ति बहुत उज्ज्वलतम स्थिति में पहुंचता है। राजनीति की स्थिति में आप 41वें वर्ष से पहले पहुंचना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा। 41वें वर्ष से बहुत सुंदर योग आपके यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, या तो 38वें वर्ष में या तो 41वें वर्ष में। दूसरा देखिएगा, आपके सूर्य पर्वत पे आप सुंदर भाव से यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इस तरह से जो है, अब बन तो नहीं पा रहा है ये एक पद्म का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा, सुंदर है, एकदम क्लियर है, और ये और भी क्लियर होता जाएगा अगर ये जिस दिन पूर्ण रूप से बन गया, और 38वें या 41वें वर्ष में ये पूर्ण रूपेण जो है बन जाएगा और अपना फल प्रदान करने बैठ जाएगा। ये पद्म का चिन्ह यदि सूर्य पर्वत पर हो तो व्यक्ति अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति करियर बनाए, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को ऐसा व्यक्ति छूता है। नेम फेम बहुत मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं। बहुत सुंदर है, आपकी हथेली में बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम आपके ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस ग्रह को, इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, तेजस्वी अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रखते हैं इस शुक्र के कारण। परिवार का भरपूर साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी। जीवन काल के 41वें वर्ष से बहुत सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और शुक्र आपको संपन्नता देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। निम्न मंगल की बात करें, उच्च मंगल की बात करें, तो दोनों मंगल आपके बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो है निडरता यहाँ पे दिखाई दे रही है, साहस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है इस चीज़ की। और आपका मंगल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उठ सा गया है, तो थोड़ा कभी कभार जो है ये कन्फ्यूजन की स्थिति और कभी कभार ये जो है क्रोध की भावना भी पैदा कर सकता है। आपका अगर हम यहाँ पे देखें, एक कट का निशान बन रहा, अगर वास्तव में ये बन रहा है तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है।
वहीं देखो अगर ये थोड़ा शनि की तरफ ज़्यादा ढलता हुआ दिखाई दे रहा है तो हल्के रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर इसको देखा जाए, बृहस्पति आचार्य जी आपके सुंदर और पुष्टता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जगह जो है उभरी हुई दिख रहा है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आप स्वयं उन्नति करेंगे और जो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी हैं, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परोपकार जरूर होंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हो, सुंदर हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है। अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा अगर गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ और राजनीति के क्षेत्र में हुआ, अगर काम करोगे तो कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीति के लिए अभी जो है अनुकूल समय ये नहीं बता पा रहा है, क्योंकि राजनीति के लिए 38 या 41वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें, इन वर्षों में सफलता आपको हासिल होगी। शनि आपका ठीक है, कोई दुर्गुण नहीं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में। सूर्य यहाँ पे देखें तो कभी कभार बेवजह की चिंताएं थोड़ा आ जाती हैं। और यहाँ पे सूर्य जिस तरह से है, देखिएगा सूर्य अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है, तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उस हिसाब से जो है चीज़ें उभर कर आती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। काम बनते बनते थोड़ा सा रह जाते हैं, उस तरह से नहीं बन पाते हैं जिस तरह से उनको बनना चाहिए। वो रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है जिस रास्ते को आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन सूर्य के पुष्ट, सूर्य के सुंदर होने पर निश्चित ही जो है आपको रास्ता मिलेगा। अब हम जो है दूसरी ओर चले। यहाँ पे ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे न तो नाम और फेम पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी। आपका अगर यहाँ पे देखें मरकरी का माउंट, बुध का माउंट, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रहा है। सुंदर रूप से आपका मरकरी दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा आप अवश्य करते हैं, अगर नहीं करते हैं कोशिश करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपकी हथेली में देखा जाए तो मरकरी का माउंट सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिएगा जिनका बुध का पर्वत इतना सुंदर, इतना दिव्यता लिए हुई है, ऐसी प्रखरता लिए हुए रहता है, ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। 38वें वर्ष से अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने कारोबार के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने लगेगी और आप निश्चित तौर पे अपने कारोबार की तरफ आएंगे। उसके साथ साथ 41वें वर्ष से तो राजनीति के योग भी बन रहे हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। बुध का पर्वत देखो, लचीला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सुंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी दे रहा है। कम्युनिकेशन बुध के हिसाब से बहुत सुंदर है।
एकाग्रता भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बात को कब रखने हैं, किसके सामने कौन सी बात रखनी है और कब रखनी है, किस समय रखनी है, ये आपको अच्छे तरह से आती है। आपका चंद्रमा देखें तो देखो चंद्रमा थोड़ा सा जो है यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, और जब चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव हो जाता है तो काम में मन नहीं लगता है या व्यक्ति थोड़ा मानसिक परेशानी देता है। ये इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है व्यक्ति, और मन अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, मन सही नहीं रहेगा तो कभी कभार व्यक्ति को पेट की भी दिक्कत रहती है। चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव होता है, चंद्रमा इस तरह से थोड़ा ख़राब होता है तो काम में मन नहीं लगता है। सकारात्मक सोच तो रहती है, व्यक्ति आगे बढ़ता तो है, लेकिन योजनाओं में अगर काम न बने तो थोड़ा मानसिक परेशानी आती है, नींद आने में भी हल्की दिक्कत महसूस होती है। लेकिन पुष्ट है, सुंदर है, मन को मजबूत भी रखेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आने वाले समय में अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैं 2-3 चीज़ों का उपाय दूंगा। एक तो सूर्य पर्वत का उपाय दूंगा जिससे जो है आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और ये चंद्रमा आपका जो है सही रहे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका अगर करियर की दृष्टि से हम देखते हैं तो देखिएगा जिस तरह से बुध का पर्वत है, सुंदर और अच्छे भाव में है, तो व्यवसाय में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है दवाइयों के कारोबार हुआ, विज्ञान हुआ, वाणिज्य हुआ, बैंकिंग हुआ या कोई और कारोबार हुआ, उसमें सफलता की ऐसे लोगों को अच्छे खासी प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए, जिस तरह से आपका चंद्रमा है, चंद्रमा ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है, लेकिन जब ये अनुकूल हो जाता है तो फूडिंग बिजनेस हुआ, टूर एंड ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रेवल्स हुआ और ऐसी चीज़ों में जो है यहाँ पे सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। अगर शुक्र के हिसाब से देखें तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, इसमें आप करियर बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे बुध है, बुध के अनुसार अगर बनाएं या बृहस्पति के अनुसार बनाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।